आप सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से धार्मिकता के बारे में सीखते हैं और उसके क्वालिटीज़ के बारे में सीखते हैं और उसको हमें प्रभु से कैसे मांगना है वो सीखते हैं। आइए आइए हम मत्ती में 1 चैप्टर उसमें से 18 से पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेंगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और हम डायरेक्टली 24 में देखते हैं, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु की दूत की आज्ञा के अनुसार अपने पत्नी को अपने यहाँ ले आया। अभी आप यहाँ पर हम देखेंगे कि उनकी सगाई हुई थी, पर स्वर्गदूत कहता है कि तू अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। सगाई हुई है और पत्नी बोल रहे हैं। अभी वो समय में जब यूसुफ और मरियम थे, तब इस सगाई को पक्का माना जाता था कि उनकी मतलब सगाई और शादी में कोई फर्क नहीं था। जिसकी सगाई हुई है वो पति पत्नी ही माने जाते थे, पर सिर्फ वो एक साथ नहीं रहते थे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर किसी की शादी तय हुई है और उनको वो जो है कि उनकी एंगेजमेंट हुई है और वो एंगेजमेंट उनकी पक्की शादी की तरह मानी जाती है, या ऐसे ले लीजिए कि उनकी शादी हो गई है, सिर्फ वो एक साथ नहीं रह रहे हैं, तो और अगर उस पर्सन को पता चले कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, वो उसके पास नहीं आई है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो पहले मम्मी डैडी को बताएगा, फिर फ्रेंड्स को बताएगा, फिर सारे समाज को बताएगा कि मेरे पत्नी ने ऐसे किया, मुझसे धोखा हुआ। हाँ, वो बुरा लगता है कि जब कोई धोखा देता है। तो यहाँ पर यूसुफ को पता नहीं था कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। उससे पहले ही उसने ये डिसीजन लिया था कि मैं उसको चुपके से त्याग दूंगा। वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। धार्मिकता बाइबल के अनुसार राइट लिविंग है, राइचियसनेस है। और राइचियसनेस में उसने क्या किया है, अब आप देखिए कि यूसुफ को पता नहीं था वो बच्चा किसका है। वो रिएक्ट कर सकता था, और तभी के लॉ के अनुसार उस जो लेडी है जो प्रेग्नेंट हुई है और जिससे प्रेग्नेंट हुई है, वो दोनों को स्टोन करके मारा जाता था और बदनाम किया जाता था। पहले पब्लिक में बदनाम किया जाता था, फिर उनको स्टोन करके मारा जाता था। उनके लिए ये सजा थी और ये यूसुफ को पता थी। और यूसुफ ये रिएक्ट भी कर सकता था कि मैं बाहर जाकर बता दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा। उसको तो पता नहीं था ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। उसके लिए तो वो धोखा ही था कि मरियम ऐसे कैसे कर सकती है, और उसने रिएक्ट नहीं किया कुछ। मतलब आप देखिए, उसने दया दिखाई है। उसने जजमेंट या उसने उसको खींचकर पब्लिक के सामने नहीं लाया। उसने उस पर दया दिखाई। उसने तभी के लिए, उस टाइम के लिए यूसुफ को मरियम से धोखा ही मिला था, तभी भी उसने उसको जज नहीं किया कि तूने मेरे खिलाफ पाप किया है। उसने कुछ भी कंडेमिनेशन वर्ड नहीं बोले, उसने उस पर दया दिखाई। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको जब पता चला, तब उसे बदनाम नहीं करना चाहता था और चुपके से त्याग देने का विचार किया। वहां पर दो चीजें थे। फर्स्ट, अगर पति और जिसकी मंगनी हुई है, जो कि
मंगनी होने के बाद वो पति पत्नी ही रहते, उतना ही महत्व दिया जाता था वहां पर। और जो अगर पति को पता चले कि ऐसे ऐसे हुआ है, उसके पास दो चॉइस होते थे तभी। एक कि वो पब्लिक के सामने आकर उसको उसके ऊपर दोष लगाए और उसकी सजा स्टोनिंग मतलब डेथ थी। दूसरी चीज, वो चुपके से डाइवोर्स दे सकता है उसको, मतलब वो उसको चुपके से छोड़ सकता था, उसको सजा से बचाने के लिए, पब्लिक से बचाने के लिए। यूसुफ ने सजा और दया में से दया को चुना। ये न्यू टेस्टामेंट में है, ये ये न्यू टेस्टामेंट में है। यहाँ पर पहले चैप्टर में दया दिखाई गई है, यीशु ने भी हम पर दया दिखाई गई है, यीशु ने हम पर दया की है। हम पहले उसको जब भी हमको वो पता नहीं था, हम बहुत पाप करते थे उसके अगेंस्ट, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हम उसमें आने के बाद भी कभी कभी पाप में पड़ जाते हैं, वो भी उसको अच्छा नहीं लगता, तभी भी वो हम पर दया करता है, सजा नहीं देता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ की जो धार्मिकता है, राइट लिविंग है, वो पहले उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। उसके लिए वो शॉकिंग था, क्योंकि उसको नहीं पता था तब तक स्वर्गदूत नहीं आया था बताने के लिए कि मरियम का जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा द्वारा है। उसके लिए वो शॉकिंग था कि उसको पता नहीं था मरियम ऐसे कैसे कर सकती। पर उसके पास दो रिएक्शंस थे कि वो उसको पब्लिकली गुस्सा निकाल सकता था, ईगो हर्ट हुआ होगा उसका, वो बाहर निकाल सकता था, या दया दिखा सकता था। दया के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते, ऐसे टाइम पर दया के बारे में हम सोच ही नहीं सकते कि इसको हमें छोड़ दूं, इसने मेरे साथ ऐसे किया। इसलिए तो यहाँ पर लिखा गया है कि यूसुफ ने जो धर्मी था, वो प्रभु के सामने धर्मी था, और धर्मी की जो पहचान है वो किसी को बदनाम नहीं करता है, वो दया दिखाता है। यहाँ पर आप आगे देखिए कि उसने चुपके से विचार किया, वो विचार कर रहा था मैं उसको चुपके से डाइवोर्स दे दूंगा, मतलब वो दया में, देखो वो मरेगी तो नहीं, पब्लिक उसको ऐसा करेगी तो नहीं। ऐसा करने के बाद भी उसके बाद स्वर्गदूत आता है और बताता है कि ये ऐसे ऐसे है, पवित्र आत्मा के द्वारा है। उसके बाद भी देखिए उसने तुरंत स्वर्गदूत की बात मानी, मतलब यहाँ पर लिखा है प्रभु का स्वर्गदूत प्रभु की बात मानी। प्रभु का स्वर्गदूत प्रभु की बात लेकर आता है, उसने वो चीज ओबे की। फर्स्ट उसने बदनाम नहीं करना चाहता, फर्स्ट क्वालिटी धार्मिक व्यक्ति की, राइचियस व्यक्ति की फर्स्ट क्वालिटी, वो बदनाम नहीं करना चाहता था, दया करता था। और सेकंड थर्ड उसने प्रभु की बात, प्रभु ने जो स्वर्गदूत के द्वारा उसको भेजी थी स्वप्न में, वो बात इंस्टेंट मानी। वो यहाँ पर हम देखते हैं 24 में, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु की दूत की आज्ञा के अनुसार अपने पत्नी को अपने यहाँ ले आया। वो नींद में था, मतलब रात हुई रहेगी, रात में भी वो इतना इंस्टेंट था, नींद से जागकर वो इंस्टेंटली मरियम को यहाँ पर लेकर आया। उसके बाद का भी मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए उसने वैसे कर मरियम को अपनी पत्नी स्वीकारा। उसके बाद भी उसकी बदनामी हुई, उसने प्रभु के लिए बदनामी सहन की। उसने खुद के बारे में नहीं सोचा, मरियम ने खुद के बारे में नहीं सोचा। मरियम ने भी कहा कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो। और उसके बाद में हम देखते नहीं है, पर आप सोचिए वहां पर सबको पता होगा ये प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी वो लेकर आया और उसने लोगों की वो भी बदनामी सही होगी क्या क्या। जैसे कि हम आगे देखते हैं कि जब यीशु मंदिर में थे तो वो एक जो फरीसी में से है वो बोलते कि हम फरीसी या लोगों में से एक बोलता है कि हम पाप से नहीं जन्मे, मतलब व्यभिचार से नहीं जन्मे, मतलब सबको पता था ये सारी चीजें। मतलब देखिए जब हम प्रभु की बात मानते हैं तब दया रहती है, तब हम किसी को बदनाम नहीं करते। उसके बाद प्रभु की बात मानते, इंस्टेंटली ओबे करते हैं। उसके बाद जो भी कीमत
हमें देनी हो, जैसे यूसुफ और मरियम ने दी, लोग उनसे कहते होंगे ये किसका नाजायज बच्चा है, 100% उनको हर बार कहते होंगे। ये यूसुफ ने खुद के बारे में भी नहीं सोचा कि मुझे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। उसकी जो कॉस्टिंग है प्रभु की बात मानने की, वो भी किया। ये धार्मिकता की इतनी सारी पहचानें हमें फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाती है। हमें प्रभु से प्रे करना है, प्रभु हमें अगर हमें किसी ने, हमारे बारे में किसी ने कुछ बोला है या हमारा नाम खराब किया है या हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तो हम उस पर दया दिखा पाए और जैसे यूसुफ ने तेरी बात मानी वैसे धार्मिकता में हम चल पाए। वैसे धार्मिकता में हमें हमारी इमेज की कोई पड़ी ना हो, हमारे सेल्फ की कोई पड़ी ना हो कि हमारे साथ धोखा हुआ, सिर्फ हम तुझे देखकर जिए। हमें तेरे बारे में प्रभु सीरियस कर तेरे बात के बारे में, तेरा जुनून दे। तुझ में इतना डूबा कि हम बाकी किसी चीज के बारे में नहीं सोचे। जैसे यीशु क्रॉस पर मरा वैसे हमारा सेल्फ मरे और तू जिए हमें यीशु। जैसे यीशु सारे लोग उसे पेटू, बेबिचारी, पियक्कड़ ये सब बोलते थे, तभी भी उसने ये बात उनको कुछ बोला ही नहीं। हमें वो अंदर मरना है और धार्मिकता की क्वालिटी में कॉस्टिंग है, राइट लिविंग में कॉस्टिंग है। और उससे पता है आपको, दुनिया खुश हो या नहीं हो, हमारा प्रभु खुश होता है, हमारे पिता खुश होते हैं, होली स्पिरिट खुश होता है। हमें प्रभु से ये मांगना है, हमें नहीं है, हमें ये प्रैक्टिस में लाना है। प्रैक्टिस करते वक्त बहुत पेन होता है, वो पेन भी ले जाकर प्रभु के पास दे देना है, हमेशा प्रभु के पास दे देना है। प्रभु से बोलना है मुझे ये धार्मिकता दे कि पहले हम किसी को बदनाम नहीं करें, वो चाहे कैसे भी हमसे बिहेव करे, उसके बाद हम तेरी बात माने और जो कॉस्टिंग है उसके लिए हमें स्ट्रेंथ दे। इतना ही कहना चाहता हूँ। हमें ये प्रभु से मांगना है और उसके प्रैक्टिस में रहना है और एक भी चांस को मिस नहीं करना है जब भी प्रभु हमें सेल्फ डाई होने का मौका देते हैं। आप सबको जय मसीह की।